अच्छा जी, बात कर लें वर्ल्ड कप। जी हाँ, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, आलमी वर्ल्ड कप, और पहला सेमीफाइनल आज हो रहा है जी, दूसरा कल हो जाएगा। जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो पहले का शायद रिजल्ट अभी आ चुका हो, लेकिन थोड़ा सा मैं बैक ले जाना चाहूँगा आपको कि इससे पहले ये जो बताऊँ मैं आपको, जो 4 टीमें सेमीफाइनल पहुँची हैं, नवेद ज़ुबैरी साहब ने इन 4 टीमों के बारे में पेशगोई की थी, तो ये पेशगोई बिल्कुल 100% सही निकली। अब मसला ये है कि अब रह गई हैं सिर्फ 4 टीमें, और अब 4 टीमों में से ज़ाहिर है 2 सेमीफाइनल हैं और 2 टीमों में जाना फाइनल में। तो सबसे पहले तो नवेद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा हमें बताया कि जनाब ये 4 टीमें जाएंगी, और हम लग नहीं रहा था कि, क्योंकि ज़ाहिर है नॉर्वे की भी एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, हॉलैंड था उनकी टीम में। सर ये पहले तो ये बताएं, आपको क्यों लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा? क्योंकि मैं तो लग रहा था कि हॉलैंड, नॉर्वे जिस तरह ऊपर आई है और हॉलैंड जैसा प्लेयर उसमें मौजूद है 6.5 फीट का, और जिस तरह खेल रहा था वो, उसको बेचारे को बकरी ऐसा बना दिया इंग्लैंड वालों ने। समझ नहीं आया है कि वो उसको इतना क्यों जानते थे कि हमने क्या करना है इसके साथ। देखिए, मैं फुटबॉल को पसंद भी करता हूँ, बहुत करीब से देखा है, और क्योंकि इंग्लैंड में एग्जाइल में रहा हूँ तो उधर क्लब मैचेस भी बड़े करीब से देखा उधर, तो थोड़ा शौक भी है, और कुछ इन लोगों की थोड़ी प्लेयर्स की नफ्सियात भी जानता हूँ। जैसे कि यहाँ के लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं। अगर आप एक स्पिनर बॉलर को खेलते हो, जैसे मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्रिकेट की मिसाल के, क्रिकेट ज़्यादा आसानी से हमारे लोग समझ सकते हैं कि भाई एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेन करता है और कभी कभी दूसरा मार देता है, तो आप जब उसको बहुत खेल जाते हैं तो आपको पता है कब दूसरा मारना है, तो आप उसको घेर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है, तो जब वो शूट कर रहा होता है तो आप पहचान जाते हैं, तो उसको आप खेल लेते हैं। दूसरी टीम को खेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अगर कोई और टीम आ जाए। तो इसी तरीके से कि हॉलैंड काफ़ी अरसे से इंग्लैंड में ही खेल रहा है, मैनचेस्टर सिटी में, और इनके क्लब के मैचेस आपस में बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी मैनचेस्टर सिटी का मैनचेस्टर यूनाइटेड से हो रहा है, कभी लिवरपूल से हो रहा है, तो ये आपस में इतना खेल चुके होते हैं, इनको पता है इसको कहाँ खेलना है और क्या इसकी कमज़ोरी है। तो उन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ था और उन्होंने उसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया और वो मैच जीत गए। मगर और किसी और टीम को 2-1 से सर, हाँ, किसी और टीम के साथ नॉर्वे को होता उसको जितना बड़ा मुश्किल था, नॉर्वे को जितनी वो फॉर्म में थी। हॉलैंड को पकड़ना मुश्किल था, इतना ज़बरदस्त वो खिलाड़ी है, 6.5 फीट का, और बड़ा महंगा खिलाड़ी है सर वो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा ही और बहुत कम उम्र में बहुत नाम बनाया। मैंने कहा था इस वर्ल्ड कप के बाद मेसी और रोनाल्डो को तो लोग भूल जाएंगे, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, इंग्लैंड तो पहुंच गई। अब इंग्लैंड का जो अगला मुकाबला है वो अर्जेंटीना से है, और अर्जेंटीना मैसी कुछ भी नहीं, सर मैसी ले आया सेमीफाइनल तक सर, अब ले आया, और यहाँ एक मैच सिर्फ रह गया। आप मैसी के बारे में सर, इतना बड़ा खिलाड़ी आप हमेशा उसको डिग्रेड करते हैं। मैसी से ज़्यादा जोर है एम्पायरिंग पे। जिस तरह की एम्पायरिंग हुई, मैं तो समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, बर्मला कहा है, पूरी दुनिया की मीडिया ने कहा है, मैंने कहा कि इजिप्ट पहले इनको हरा चुका है, ये तो पहुँच गए यहाँ तक, थका खा खू के कर गए। इससे आगे की इनकी परवाह है नहीं, पड़ जलेंगे इनके। बहुत मुश्किल है कि ये इंग्लैंड से जो है कोई टफ टाइम भी दे। दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड इससे ज्यादा मजबूत है? बहुत आसानी से रहेगा, आसानी से। उसको नॉर्वे में तो उनको लग पता गया था, इसमें आप देखेंगे एक तरफा मैच होगा, दोनों हाफों में एक तरफा मैच होगा, कोई मसला नहीं होगा, और इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएगा। उधर फ्रांस और स्पेन का मैच बड़ा दिलचस्प होगा। 2 मरतबा की चैंपियन फ्रांस, और स्पेन जीता था 2010 में। हाँ, नंबर 1 नंबर 2 टीमें जनाब वो दोनों नंबर। अच्छा, बड़े मजे की बात है, इस वक्त सेमीफाइनल में 1 to 4 टीमें पहुंची हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, जिन पे यानी कि वैसे ही हुई थी लोगों को। हाँ, तो अब 48 में से सिर्फ 48 में से 44 टीमें कट चुकी हैं, सिर्फ 4 टीमें ज़ाहिर रह गई हैं। अब फ्रांस का मेरे ख्याल में मैं 60-40 कर रहा हूँ। अच्छा, 60 इंग्लैंड, 60 फ्रांस हरा देगा स्पेन सेमीफाइनल। अच्छा, फ्रांस को मजबूत टीम इसका मतलब मानना है? फ्रांस की टीम मजबूत है, और फ्रांस स्पेन के मुकाबले में थोड़ा सा एज हासिल है, और अगर फ्रांस से भी फाइनल जीत गया तो इंग्लैंड उसको हरा। फ्रांस का सर देखिए, जाहिर है बहुत पुरजोश भी हैं, लेकिन अटैक बहुत बड़ा मजबूत है। फ्रांस की खूबी ये है, लेकिन स्पेन का दिफा बड़ा मजबूत है, इतनी आसानी से गोल करने देते नहीं है। हाँ, स्पेन के स्ट्राइकर भी बहुत अच्छे हैं, जी माइकल है, और इनका गोलकीपर भी जो है। लेकिन पेपर में और जो वर्ल्ड कप में आप देखें तो जो फ्रांस की कारकर्दगी रही है, तो इंग्लैंड मुझे ये लगता है में क्या दे रहे हैं आप? एक तरफा मैच। 3 मरतबा की टाइटल होल्डर अर्जेंटीना, 1 मरतबा इंग्लैंड जीता है। मैं नहीं समझता कि क्वार्टर फाइनल में भी इसको आना चाहिए था, पर वो आ गई क्रिकेट आके बचा के, जो भी है।
अब इससे आगे जाना अर्जेंटीना का एक मौजा होगा। मैं अपसेट बोलूँगा अगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया या कोई चीज़ रेड कार्ड हो गया और वो चला गया, तो ये अपसेट मैं बोलूँगा। मुझे फाइनल लग रहा है फ्रांस और इंग्लैंड का, और इसके बाद क्या होगा ये अगले प्रोग्राम में हम बता देंगे। अगले प्रोग्राम में हम जाहिर है हम बात करेंगे ओवरऑल पूरे, क्योंकि सेमीफाइनल खत्म हो चुके होंगे, बुध की रात जाहिर है ये सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद सिर्फ फाइनल बाकी रह जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा जनाब कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है, अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है, और दो टीमें अगर फाइनल में पहुंची हैं तो क्या क्या खूबियाँ क्या क्या खामियाँ हैं, और फाइनल कौन जीतेगा। लेकिन दो टीमें फाइनल में, जुबैरी साहब ने जो कहा है फ्रांस और इंग्लैंड, आपने कहा जी टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें बेस्ट टीम हैं जो फाइनल तक जाएंगी। चलें जी, आने वाला वक्त बताएगा ये दोनों टीमें पहुंचती नहीं पहुंचती, दोनों सेमीफाइनल में क्या नतीजा रहता है, इसका थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं।